दो लालची भाइयों का खजाना। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जहां दो सगे भाई प्यार से नहीं बल्कि लालच की लाठी से बंटते हैं। जहां खजाने की तलाश उन्हें मिट्टी में तो ले जाती है, पर असली दौलत उन्हें सेवा और संस्कारों में मिलती है। कभी सोचा है कि अगर ज़मीन बोलती तो क्या कहती इन बेटों से? चलिए सुनते हैं दो लालची भाई और चमत्कारी खजाने की अनसुनी दास्तान। बुढ़ापे में जब खेत की मिट्टी पिता के हाथों से खिसक रही थी, तब उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरी ज़मीन, कुआं और बैलगाड़ी अब तुम्हारी है। प्यार से बांट लेना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस वक्त धर्मू और नरू ने सिर हिलाकर हामी भर दी थी, पर पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दोनों में गिनती और जोड़ घटाव शुरू हो गया। धर्मू बड़ा बेटा चालाक और मुंह फट था। नरू छोटा, शांत पर भीतर से तीखा। दोनों को यकीन था कि असली हकदार वही है। धर्मू कहता, मैंने पिता के साथ ज़्यादा वक्त खेत में गुजारा है, मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। नरू पलट कर कहता, तू खेत में रहा और मैं घर चलाता रहा। मैंने भी कम मेहनत नहीं की। तू मैं बढ़ती गई, यहाँ तक कि माँ की साड़ी के आंचल तक को तोल दिया गया। कौन ज़्यादा दिनों तक सेवा करता रहा। आखिरकार बात इस पर आ टिकी कि ज़मीन, कुआं और बैलगाड़ी 3 हिस्सों में बांटे जाएंगे। पर यह बंटवारा केवल शुरुआत थी। एक दिन गांव के बाहर नीलामी लगी थी। वहीं एक बंजारा आया और उसने गांव में अफवाह फैलाई कि इस जमीन के नीचे कोई रहस्य है, कोई पुराना खजाना दबा हुआ है। धर्मों की नींद उड़ गई। वो सोचने लगा, तो इसलिए बाबा जमीन बराबर बांटने की बात कहते थे। नरू को जैसे ही पता चला, उसने ठान लिया, अगर जमीन में खजाना है तो धर्मू को 1 इंच से भी ज़्यादा नहीं लेने दूंगा। अब दोनों ने एक दूसरे की जासूसी शुरू कर दी। धर्मू रात के अंधेरे में खुदाई करता, नरू पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देखता। एक रात नरू ने देखा, धर्मू कुछ चमकती चीज निकाल रहा है। वो चौंका पर चुप रहा। अगले दिन वो अकेले उस जगह पहुंचा, खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर में उसे लोहे की संदूक मिली। भारी जंग लगी, लेकिन उम्मीदों से भरी। जैसे ही उसने संदूक उठाना चाहा, धर्मू वहां आ पहुंचा। संदूक बीच में, हाथ गर्दनों पर। मुझे पता था तू धोखा देगा, धर्मू चिल्लाया, और मैं जानता था तू मुझे उल्लू बना रहा है, नरू ने जवाब दिया। उस रात ना संदूक उठा, ना खजाना खुला। दोनों मिट्टी में लौटते हुए लड़ते रहे, जब तक गांव वाले आकर उन्हें अलग नहीं कर पाए। इसके बाद दोनों ने तय किया कि संदूक को ताले में बंद करके बांटा जाएगा। आधा ताला धर्मू के पास, आधा नरू के पास। तभी वही बूढ़ा बंजारा फिर आया। मुस्कुराते हुए बोला, खजाना तो खोल लोगे, पर जो लालच से खोलेगा वही उस खजाने में दफन हो जाएगा। दोनों ने बात को हंसी में उड़ा दिया, पर किस्मत ने खेल चालू कर दिया। एक रात ताले का पहला हिस्सा खोला गया। संदूक खुलते ही उसमें से एक चिट्ठी निकली। खजाना पाना है तो एक को मरना होगा। सांसें थम गई, नजरें मिली, पर इस बार कोई चिल्लाया नहीं। आंखों में था डर और लालच का घातक मिश्रण। गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। नाम था गोराबाई। उम्र का कोई हिसाब नहीं, पर कहते थे अंग्रेजों के जमाने से पहले की थी। सफेद झुर्रियों से ढका चेहरा, कांपती उंगलियां, आंखों में चमक, जैसे सब कुछ देख लिया हो। वो आमतौर पर चुप रहती थी, तुलसी सींचती या बच्चों को किस्से सुनाती, पर जैसे ही
धर्मू नरू की लड़ाई गांव में बदनाम होने लगी। गोराबाई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। एक सुबह दोनों भाइयों को अपने आंगन में बुलाया। बैठो, उन्होंने कहा। मैंने उस संदूक के बारे में सुना है, पर तुम ये नहीं जानते कि असली खजाना क्या है। उन्होंने मिट्टी से सना एक पीला कागज निकाला और बोली, ये तुम्हारे बाबा की असली वसीयत है। खजाना उसी को मिलेगा जो ईमान और बलिदान की परीक्षा पास करेगा। कैसी परीक्षा? नरू ने पूछा। 7 दिन गांव के सबसे गरीब घर में सेवा करनी होगी, बिना बताए कि तुम कौन हो। जो ज्यादा सेवा करेगा वही खजाने का हकदार होगा। दोनों हंसे। सेवा से क्या होगा? पर गोराबाई ने ताली बजाई और गांव का सरपंच आ गया। अगर तुमने शर्त नहीं मानी तो पंचायत तुम्हें संदूक को छूने भी नहीं देगी। अब खेल जमीन की खुदाई का नहीं, दिलों की खुदाई का बन गया था। अगले दिन धर्मू पहुंचा भोला चमार के घर, जहां उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी। धर्मू ने झुंझलाते हुए झाड़ू उठाया, पर हाथ में आते ही चाल धीमी हो गई। उधर नरू पहुंचा शांताबाई की झोपड़ी में, जहां 5 अनाथ बच्चे भूखे थे। उसने पहली बार अपने हाथों से रोटी सेकी। हर दिन सेवा करते हुए दोनों को एहसास होने लगा, जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं, उनका भरोसा सब कुछ होता है। धर्मू, जो कभी बाल्टी पानी तक न भरता, अब बूढ़ी अम्मा को कंधे पर बिठाकर अस्पताल ले गया। नरू, जो कभी अपने कपड़े तक न धोता, अब बच्चों को पढ़ा रहा था। 7 दिन बीत गए। गोराबाई ने फिर बुलाया। अब बताओ, खजाने का क्या करोगे? धर्मू बोला, अब समझ आया कि असली खजाना क्या होता है। अगर मिलेगा तो गांव का स्कूल बनवाऊंगा। नरू बोला, अगर धर्मू को मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गोराबाई मुस्कुराई, संदूक की चाबी दी। अब खोलो, देखो असली खजाना क्या है। संदूक खोला गया। अंदर एक और संदूक और उस पर लिखा था, जो त्याग देगा वही पाएगा। फिर दोनों की नजरें मिली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन संदूक भाइयों को सौंपा गया, गांव में अफवाह फैली। इस बार एक साधु आया जो कहता था, मैंने स्वप्न में देखा है किसी खेत के नीचे छिपा है राजाओं का खजाना। अब गांव की हवा बदल गई। लोगों की नजरों में एक लालच आ गया। धर्मू और नरू के अंदर की आग फिर से सुलग उठी। धर्मू ने मजदूर बुलाए, खुदाई शुरू की। नरू ने खुद फावड़ा उठाया। अब ये लड़ाई नहीं थी, ये सीधी दुश्मनी बन चुकी थी। एक रात धर्मू ने देखा, नरू के खेत से लाल मिट्टी की थैलियां निकाली जा रही हैं। वो कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। तू चोरी करेगा मेरे सामने? नरू बोला, चोरी जब तू खुद चोर है। धर्मू और नरू की दुश्मनी अब खून का रिश्ता नहीं, खजाने की भूख बन चुकी थी। गांव वाले डरने लगे थे, कहीं ये लड़ाई जानलेवा जंग न बन जाए। सरपंच ने पंचायत बुलाई। गोराबाई भी वहां आई, पर इस बार चुप थी। उस दिन रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। धर्मू की झोपड़ी में आग लग गई। गांव वाले दौड़े, पानी फेंका, पर जब तक आग बुझी उसका पूरा सामान जल चुका था। धर्मू ने कहा, ये नरू की साजिश है, वो मुझे मिटाना चाहता है। पर जब लोग नरू के घर पहुंचे, वहां भी खिड़की टूटी हुई थी, दीवार पर कालिख पुती थी। नीरू चिल्लाया, किसी और ने किया है ये सब। हम दोनों के बीच कोई तीसरा
खेल रहा है। तीसरा कौन? वही बंजारा जो पहली बार खजाने की बात लेकर आया था, अब हफ्तों से गायब था। गोरा भाई ने कहा, जिसे तुम खजाना समझ रहे हो वो किसी की परीक्षा नहीं, किसी की चाल हो सकती है। धर्मू और नरू की पहली बार एहसास हुआ कोई है जो उन्हें आपस में भिड़ाकर असली राज ले जाना चाहता है। उन्हें अब साथ आना पड़ा। दोनों भाइयों ने रात में फैसला लिया, आज संदूक को अकेले में खोलेंगे और आखिरी बार जानेंगे क्या सच में कोई खजाना है भी या नहीं। आधी रात गांव के बाहर की सूखी पड़ी बावड़ी, वहीं एक गड्ढे में छिपाकर रखा गया था संदूक। धर्मू ने चाबी निकाली, नरू ने ताला घुमाया, संदूक खोला और अंदर से निकली एक लोहे की प्लेट जिस पर खुदा था, इस संदूक में कभी कुछ नहीं था। जिन्होंने झगड़ा किया उन्होंने सब खोया, जो साथ आए उन्होंने सब पाया। अब खुद तय करो किस ओर हो। धर्मू और नरू पसीने से तरबतर, आंखों में पछतावा और कहीं गहराई में एक हल्की मुस्कान। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार बिना कुछ कहे गले लगा लिया। अगली सुबह गांव में एक चमत्कार हुआ। धर्मू और नरू ने अपनी जमीन, बैलगाड़ी और कुएं को मिलाकर एक छोटी पाठशाला की नींव रखी, जहां गांव के बच्चे पढ़ेंगे और बुजुर्गों को हर रोज एक वक्त का भोजन मिलेगा। गोराबाई ने कहा, अब असली खजाना मिल गया है। गांव में अब शांति थी। धर्मू और नरू की पाठशाला चल पड़ी थी। बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की दुआओं से आंगन गूंजने लगा था। पर एक दिन गोराबाई अचानक लापता हो गई। पाठशाला के आंगन में एक पुराना कागज रखा मिला, जिस पर उसी बंजारे की लिखावट थी। खेल अब पूरा हुआ, पर असली खजाना जहाँ है वहाँ पहुँचने का रास्ता अब भी खुला है। अगर हिम्मत हो तो पहाड़ियों के उस पार आ जाओ। धर्मू और नरू को फिर से सफर पर निकलना पड़ा। इस बार लालच में नहीं, बल्कि गोराबाई को वापस लाने के लिए। रास्ते में उन्हें वो बूढ़ा साधु मिला, जिससे पहले वो दोनों भिड़ चुके थे। साधु ने कहा, जिसे तुम बंजारा समझते हो वो साधारण मनुष्य नहीं, वो एक परीक्षक आत्मा है जो हर 100 साल में किसी गांव में आता है और लोगों की लालच और एकता की परीक्षा लेता है। और तुम दोनों को तोड़ कर देखा, अब जोड़ कर भी देखना चाहता है। अगर अंतिम परीक्षा में सफल हुए तो गोराबाई को भी पाओगे, और वो चीज भी जो खजाना कहलाई। पहाड़ियों के पार एक गुफा थी, अंदर घुप अंधेरा। धर्मू और नरू ने एक मशाल जलाई और अंदर बढ़े। गुफा के अंतिम छोर पर एक दीपक जल रहा था और पास ही गोराबाई ध्यानमग्न अवस्था में बैठी थी। तभी बंजारे की आवाज गूंजने लगी, आखिरी सवाल है, गोराबाई को उठाओगे या दीपक को, जिसके नीचे असली खजाना है। नरू ने दीपक की ओर देखा। धर्मू ने कहा, जिसने हमें जोड़ा वही सबसे बड़ा खजाना है, हम गोराबाई को उठाएंगे। दोनों ने मिलकर गोराबाई को उठाया और तभी गुफा कांप उठी। दीपक की लो तेज हो गई, दीवारें सोने जैसी चमकने लगी। बंजारा सामने प्रकट हुआ, पर अब वो एक तेजस्वी रूप में था। उसने कहा, तुमने लोभ से ऊपर उठकर प्रेम चुना, अब ये असली खजाना तुम्हारा है, पर याद रखना इसे गांव के लिए लगाना। गांव लौटते वक्त धर्मू और नरू के पास एक शक्तिशाली चंदन का संदूक था, जो कभी न खत्म होने वाला अनाज
औषधियाँ और ज्ञान की किताबों से भरा था। गांव अब केवल एक बस्ती नहीं, एक प्रेरणा बन गया। जब इंसान लालच से नहीं, सेवा से चलता है, तो ब्रह्मांड भी उसके लिए खजाने के द्वार खोल देता है। दोस्तों, खजाने की असली चमक सोने में नहीं, इंसान की सोच में होती है, और जो त्याग दे वही असल में पा जाता है। धर्मों और नरों की यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि लालच की राह चाहे जितनी भी लंबी हो, उसका अंत हमेशा अकेलापन और पछतावे में होता है। पर जो दिल से सेवा करे, जिससे जीवन के संघर्ष में दूसरों के आंसू पोंछे हो, असल खजाना उसी के हिस्से आता है, भरोसे का, अपमान का और आत्मसंतोष का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।